आजकल तो साइंस इतनी बढ़ती जा रही है और साइंस के बड़ी समस्या साइंस के सामने यह है कि हम एनर्जी को कैसे प्राप्त करें। तो आपने देखा होगा जगह जगह सोलर पैनल्स लग रही हैं, बड़े बड़ी सोलर पैनल लग रही हैं कि सौर ऊर्जा से बिजली बनाओ। जगह जगह टरबाइन्स लगाए जा रहे हैं कि आप टरबाइन से बिजली बनाइए, हाइड्रो पावर से आप बिजली बनाइए। आप न्यूक्लियर, कहीं कहीं न्यूक्लियर भी हमारे देश में लगा हुआ, न्यूक्लियर से हम बिजली बना रहे हैं, पर उस बिजली को हम स्टोर नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम विद सोलर एनर्जी, द प्रॉब्लम विद न्यूक्लियर एनर्जी, द प्रॉब्लम विद हाइड्रो एनर्जी, यही प्रॉब्लम है कि उसे हम स्टोर नहीं कर सकते। तो विज्ञान आगे बढ़ा, उन्होंने कहा एनर्जी को कैसे स्टोर करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बिजली को लेकर के पानी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन पैदा की। जब आप बिजली को पानी में डालेंगे तो एक इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन निकलेगी, एक में ऑक्सीजन निकलेगी, वो पानी विभाजित हो जाए, उसे कहते हैं फ्यूजन। तो विज्ञान क्या करता है कि हाइड्रोजन जब निकलता है तो उसके कैप्सूल बना लेता है, उसको सिलेंडर्स में रख लेता है और वो उनकी एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे अभी बर्फ पड़ रही है तो बहुत से पावर स्टेशन बंद हो जाते हैं, उन्होंने कहा इनको चलाओ और हाइड्रोजन बनाओ और उसको कैप्सूल फॉर्म में रखो। अब आजकल नई नई जो गाड़ियां हैं वो किस पे चलेंगी? हाइड्रोजन पे चलेंगी। हाइड्रोजन जलेगा, कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। तो लेटेस्ट रिसर्च जो आज हो रही है वो यही हो रही है कि बिजली से आप हाइड्रोजन बना करके हाइड्रोजन को स्टोर कीजिए, इससे आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। और बहुत जल्दी आपके चूल्हे भी ऐसे आ जाएंगे जो हाइड्रोजन से चलेंगे। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि आज विज्ञान एनर्जी को स्टोर करना चाहता है और वो हाइड्रोजन के जरिए। अब तो फ्यूजन, सीधे पानी से बिजली आप एनर्जी निकाल सकते हैं। कारें ऐसे बनेंगी जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगी, फॉसल फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आपका डीजल पेट्रोल है और जो जेट्रोफा है, दूसरा जो आपका ऑर्गेनिक है, वो सब फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना डेवलपमेंट विज्ञान का हो रहा है, विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, पर विज्ञान संसार को खोज रहा है, अपने आप को नहीं। बाहरी जगत में फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इसमें तत्वों का अवलोकन कर रहा है, पीरियोडिक चार्ट को देख रहा है, नए एलिमेंट्स को ढूंढ रहा है। अभी कुछ दिन के बाद आपको रेयर अर्थ के बारे में सुनाई देगा कि रेयर अर्थ बड़े रेयर हैं और रेयर अर्थ पर लड़ाई हो रही है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन में आपका छोटा सा स्पीकर लगा है, पर कितनी आवाज देता है। आप अपने फोन पर स्पीकर ऑन करो तो आपको कान के नजदीक ले जाने की जरूरत नहीं है। ये उसके अंदर जो मैग्नेट है, उसके अंदर रेयर अर्थ, माने जो रेयर अर्थ है, नेबोडियम और ऐसे ऐसे कई रेयर अर्थ हैं जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो आपका जब प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी, ताकत बढ़ जाएगी, तो छोटे से मोबाइल के अंदर कितनी ताकत आ जाएगी। और आने वाले समय में जब कंप्यूटर बनेंगे, मोबाइल बनेंगे, तो आपको रेयर अर्थ की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पर हम बाहरी जगत की तरफ जा रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट बनते जा रहे हैं। और अध्यात्म इंट्रोवर्ट होना सिखाता है। वो कहता मानव तू अपने आप को जान, अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। ये मानव तू अपने आप को जान। इसीलिए युद्ध क्षेत्र के अंदर अर्जुन अंतर्मुखी हो गया। भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति कैसे होगी अर्जुन? मेरी प्राप्ति न यज्ञ करने से, न तप करने से, इससे मनोवांछित फल प्राप्त हो सकते हैं।
पर मेरी प्राप्ति के लिए तुझे अनन्य भक्ति, अखंड भक्ति, उस अनन्य भक्ति को करना होगा, तभी मेरी प्राप्ति हो सकती है। दान करने से, यज्ञ करने से, तप करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। ये भगवान गीता में स्वयं कह रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं, राम नाम की खूंटी गाड़ी, प्रभु का जो नाम है उसकी खूंटी गाड़ी, सूरज ताना तंता, चढ़ते उतरते दम की खबर ले, फिर नहीं आना पड़ता। ये जो चढ़ता उतरता दम है, ये जो चढ़ते उतरते हमारे श्वास हैं, ये मानव इसकी खबर ले, इसको जान। और सूरज की जो ताना है, आज तो ये माना जाता है कि जो फाइबर है, ये फाइबर ने सारे संसार को ढका हुआ है। कई मल्टी डायमेंशंस हैं, हम तो केवल लेंथ ब्रेथ 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, स्पेस एंड टाइम कंटिन्यूम 4th डायमेंशन, हम 4 डायमेंशन की बात करते हैं। पर 4 डायमेंशन नहीं, कई डायमेंशन, और डायमेंशन इतनी माइन्यूट हैं, इतनी माइक्रोकॉज्म हैं, इतनी इन्फिनिट। अभी देखो, एटम के बारे में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कहते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन, ये सारा संसार 3 गुणों से बना है, सत, रज, तम। साइंस कहती है द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ नेचर आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पर विज्ञान आगे ढूंढ रहा है कि भाई अपोसिट्रॉन भी होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी होता है, और भी उसके बहुत बहुत छोटे छोटे अंश हैं। और आपके ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस के नजदीक एक बहुत बड़ा रिएक्टर है, तो उसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की चर्चा होती है, जिनको लाइफ पार्टिकल्स कहा गया, लाइफ पार्टिकल्स। तो कई डायमेंशंस हैं जिनको हम जानते भी नहीं, हम जिनको समझते भी नहीं है, बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। इसीलिए जब लक्ष्मण जी जाते हैं रावण के पास, तो पहले तो वो सिर की तरफ खड़े होते हैं, रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु ये तो बड़ा अभिमानी है, ये कुछ बोलने नहीं जा रहा, बताने नहीं जा रहा। भगवान ने कहा, तुम किधर गए? बोला, मैं तो सिर की तरफ खड़ा था। बोला, नहीं, तुमने ज्ञान प्राप्त करना है तो चरणों की तरफ जाओ, विनम्र भाव से जाओ। तो लक्ष्मण जाते हैं, तो रावण काल विज्ञान का उल्लेख करता है। वो कहता है समय कितना सूक्ष्म है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो 3 पत्ते लेता है, 3 पत्तों को तोड़ता है, और ये कहता तीनों पत्ते एक साथ होने पर भी इतना सूक्ष्म है कि एक पत्ता सोना बनता है, एक चांदी बनता है, और एक आपका और दूसरी धातु बनती है। तो उसने कहा कि ये काल, जो काल का जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म जो है, इसमें भी भेद है। जब हम अपने अंतर जगत में जाते हैं, जो दर्शन हनुमान जी ने किया अपने अंदर, माला तोड़ रहे थे, किसी ने कहा माला ये जानता ही नहीं। हनुमान जी ने कहा, माला में तो मैं प्रभु को खोज रहा हूं, ये माला में क्या, प्रभु तो मेरे हृदय में भी है। और हनुमान जी को ज्ञान था, सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बसकर राखो रामू। हनुमान जी ने भगवान का सुमरण किया, वो जानते थे। आज हम विघ्न विनाशक के रूप में, भाई हमारे विघ्नों को दूर करने के लिए हनुमान जी की प्रतिमा हम रखते हैं, मूर्ति रखते हैं। पर हनुमान जी में विशेषता क्या थी कि प्रभु के भक्त थे, और प्रभु के भक्त होने के नाते वो प्रभु को जानते थे। नाम प्रभाव जान गण राउ, गणेश महाराज जी नाम के प्रभाव को जानते थे, दे एक्सपीरियंस्ड इट, उसका अनुभव किया। इसीलिए हम अनुभव की बात करते हैं, पर अनुभव की बात करने वाले संत आपको बहुत रेयर मिलेंगे जो अनुभव की बात करें। हम आपको राम नाम की महिमा कथा सुना सकते हैं, उसका प्रभाव बता सकते हैं,
पर आप उसे जाने और जान करके आप भी अपने जीवन में हनुमान बने, आप भी अपने जीवन में अर्जुन बने, आप भी अपने जीवन में गणेश बने। यह परिवर्तन हमारे अंदर होना चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा जो परिवर्तन तुम संसार में चाहते हो, सबसे पहले वो परिवर्तन अपने अंदर लाओ। आप चाहते हो संसार ज्ञानवान बने, संसार में सद्भावना हो, तो सबसे पहले तुम ज्ञान को अपने जीवन में जानो और सद्भावना को अपने जीवन में लाओ। यह भारत की विशेषता है कि भारत के अंदर संतों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरी जात सुखी हो, मेरा वर्ग सुखी हो, मेरी कौम सुखी हो, यह नहीं कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः यह तभी हो सकता है जिसकी आत्मा उन्नत हो गई हो, जिसकी आत्मा विकसित हो गई हो, जो इवॉल्व हो गया हो, वही इस बात को कह सकता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये एक अवसर हमें मिला है और इसके बारे में कबीरदास जी ने तो बड़ी खरी खरी सुनाई। उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ मरे मरम ना कहू जाना। उस मरम को तो समझा ही नहीं, बल्कि संत तो कहते हैं कि भाई हिंदू मस्जिद में नहीं जाएगा, मुसलमान मंदिर में नहीं जाएगा, पर उससे अच्छे तो वो परिंदे हैं, वो चिड़िया हैं जो जाकर के कभी मंदिर की गुंबज में बैठते हैं, कभी मस्जिद की गुंबज में बैठते हैं। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसीलिए कबीर उस माला की बात करते हैं जो मन की माला होती है। वो कहते हैं माला मुझसे लड़ पड़ी, तू क्यों फेरे मोए, और मन की माला फेरते तुरंत मिला दूं तुए। कि अगर तू मन की माला फेर ले, तेरा मन एकाग्र हो जाए, तेरा मन जुड़ जाए। माला के अंदर तो हम जोड़ते हैं ना। आपने रुद्राक्ष की माला देखी होगी, तो रुद्राक्ष के अंदर छेद करके और धागा डाला जाता है और तब माला बनाई जाती है। आपने पुष्प की माला देखी होगी, तो ऐसा नहीं कि वो पेड़ से ही माला निकलती हो, ऐसा नहीं होता। फूल को तोड़ा जाता है, उसके अंदर सुई डाली जाती है और धागा डाला जाता है और तब वो माला बनती है। तो माला का मतलब कनेक्ट करना, जोड़ना। आप फूलों की माला बनाओ तो फूल जुड़ जाएंगे, आप रुद्राक्ष की माला बनाओ तो रुद्राक्ष जुड़ जाएंगे, आप माणिक्य की माला बनाओगे तो माणिक्य की कण जुड़ जाएंगे। तो ऐसे ही जो मन की माला है उसका मतलब मन को जोड़ना। तभी कबीरदास जी कहते हैं माला जपू न कर जपू। जब आपने मन को कनेक्ट कर दिया तो कहते हैं माला जपू न कर जपू, ना मुख से बोलू राम, राम मेरा सुमरण करे मैं पाऊं विश्राम। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि कोटि फल हुए। आप देखिए हम शब्दों का यूज करते हैं। हमने राम कहा, आप उसकी जगह पानी कह दीजिए। आप पानी पानी कहते रहेंगे, पानी पानी कहते कहते आप प्यासे चले जाएंगे, पर मुंह में पानी नहीं आएगा। राम को जानना होगा। राम तो रमण करने वाली शक्ति है, जो सब जगह रमण कर रही है, व्यापक है, हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। आपने देखा होगा कभी कभी ठंडा पानी लाया जाता है तो गिलास के अंदर पानी रखा जाता है, पर गिलास के बाहर क्या होता है कि जो बाहर की हवा होती है उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट्स होते हैं, वो मॉइस्चर कंटेंट्स जम जाते हैं और गिलास के भर पानी बन जाता है, टपकने लगता है। वो कैसे होता है? क्योंकि जो मॉइस्चर कंटेंट्स ठंडे होने से और पानी बन जाता है। ऐसे कहा प्रेम ते प्रकट हो तो मैं जाना। जैसे पानी ठंडा होकर के मॉइस्चर कंटेंट बन जाते हैं, ऐसे ही प्रेम से प्रभु
प्रकट हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद भक्त के लिए नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए। अगर हमारी प्रभु से ऐसी लौ लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो प्रेम का मतलब यह हुआ कि उसके अंदर लगन होनी चाहिए। कक्षा में तो सब विद्यार्थी पढ़ते हैं, पर जो लगन से पढ़ते हैं वो प्रथम आते हैं। तो इसीलिए उसी लगन के लिए हमारे संत कहते हैं, कबीरदास जी तो कहते हैं, हद हद टपे सो औलिया। जो लिमिट होती है, अगर लिमिट को हम क्रॉस करें, हद हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर। और जो सीमा के बाद जो इन्फिनिटी को टपता है वो पीर है। हर अनद दोनों टपे, वाको नाम फकीर। जो हद और अनद दोनों को टप जाए, हद हद करते सब गए, बेहद गयो न कोय, अनद के मैदान में रहा कबीरा सोए। अनद माने जहां बिना मारे आवाज बजती है, अनस्ट्रक साउंड जिसे बोलते हैं, कॉस्मिक म्यूजिक जिसे बोलते हैं। इसीलिए कहा, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, वो पुरुष चढ़ता है जो हमारा मन है, मन रूपी पुरुष चढ़ता है। पीवे झरझर झारी रे, बिना बजाए निश्चित बाजे घंटा शंख नगारी रे। इसको कहा अनहद, जो बिना बजाए बजता है। और सुनता कौन है? बहरा सुन सुन मस्त होते तन की खबर बिसारी रे, जीता मर के फिर जीवे बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। इस अनुभव की चर्चा करते हैं ब्रह्मानंद जी। इस अनुभव की चर्चा करता है ये मंच, और ये संस्था इस अनुभव की चर्चा करती है। और हमारा ये कहना है कि ये अनुभव आपको भी हम करा सकते हैं। छल कपट को त्याग करके निर्मल हृदय से जो आएगा उसको भी अनुभव कराया जाएगा।